सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, मेष राशि पर 5 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक गोचर क्या कह रहा है, आपके किस भाव में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, उसका क्या फल होगा, और मेष राशि पर कौन से प्लैनेट धन वर्षा कर सकते हैं, किस प्लैनेट से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, किस प्लैनेट से आपको किसी न किसी प्रकार से सावधान रहने की आवश्यकता है, सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेष राशि यानी कि नंबर 1, अगर चंद्र राशि यानी कि चंद्रमा अगर आपका 1 नंबर में है, यानी कि जहां पर चंद्रमा आपका लग्न कुंडली में बैठा हुआ है वहां पर अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप मेष राशि के हैं। मेष राशि से सूर्य अभी पंचम भाव में है। स्टार्टिंग करते हैं सूर्य देव से। सूर्य अभी पंचम भाव में है और शनि देव से दृष्ट है, यानी कि सूर्य और शनि का समसप्तक योग लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रतिकूल भविष्यवाणी ये होती है कि सूर्य चूंकि पंचम भाव में है, पंचम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के कारक भी हैं, तो 5th हाउस के कारक भी हो गए, 5th हाउस के स्वामी भी हो गए। सूर्य शनि से दृष्ट हो गया, यानी कि 5th हाउस और सिंह राशि प्रभावित हो गई। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर किसी को किसी भी प्रकार की अगर हार्ट की समस्या है तो विशेष सावधान आपको रहना होगा, कम से कम 2 महीने 3 महीने तक, जब तक सूर्य देव तुला से निकल नहीं जाते। अभी सिंह में है, फिर अगले 17 सितंबर को कन्या में जाएंगे, उसके बाद अपनी नीच राशि में जाएंगे। तो अभी सूर्य देव शनि से दृष्ट हैं, अगले 17 सितंबर से राहु से दृष्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो नीच हो जाएंगे। तो सूर्य चूंकि 3 महीने लगातार क्षीण हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो सूर्य देव से संबंधित अगर किसी को कोई परेशानी है, तो अगर कुंडली में अगर सूर्य आपका कमजोर है, राहु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, या फिर राहु से ग्रहण योग में है, तो आपको इन 3 महीनों में सूर्य देव की विशेष आराधना करनी ही पड़ेगी। तब जाकर के क्या होगा कि जो भी प्रतिकूल फल जो है उसकी जो उसका काउंटर बैलेंस हो जाएगा और आपको कम से कम नेगेटिव फल मिलेगा। बात करते हैं मंगल देव की। मित्रों, मंगल एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे बस लाभ ही लाभ करवाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो 3रे भाव में आपके पराक्रम भाव में आ गए हैं, मिथुन राशि में। और मंगल जब 3रे भाव में जाते हैं तो गोचर में जब मंगल चंद्र कुंडली से 3रे भाव में जाते हैं तो सफलता प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, अकस्मात भाग्योदय होता है और पराक्रम की वृद्धि होती है। अभी का परिस्थिति यह है कि अगर आपके साथ किसी की लड़ाई भी होती है तो जीत आपकी ही होगी। मतलब ये लिख कर ले लेने वाली बात है कि मंगल अभी आपके 3रे घर में है, पराक्रम भाव में है। तो पराक्रम भाव में होने से आप क्या होता है, अजात शत्रु बनते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में आप हार नहीं सकते, सफलता आपको मिलती है, धन की प्राप्ति होती है और धन प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो मंगल देव का इतना अच्छा फल आपको मिलेगा। ये मिथुन राशि में है मंगल और इसका फल आपको मिलेगा। भाग्य भाव पर में वो अपनी मित्र दृष्टि से भी देख रहे हैं और उच्च दृष्टि जो उनकी है वो आपके 10म भाव पर है, यानी कि मकर राशि जो होती है मंगल देव का उच्च होता है। तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है। तो निश्चित रूप से ये अभी आपके लिए गोल्डन चांस है। लग्नेश है मंगल, ब्रेन, मस्तिष्क सब कुछ कह सकते हैं आपका मंगल। वो मंगल अभी आपके 3रे भाव में गोचर से अच्छी पोजीशन में है। भाग्य भाव को मित्र दृष्टि से देखना और कर्म भाव को उच्च दृष्टि जहां पर उनकी होती है, यानी कि उच्च भाव होता है, 10 नंबर जो होता है उनका उच्च का घर होता है। तो उच्च के घर पे जब देख रहे हैं, मित्र के घर में जब देख रहे हैं, तो वो हमेशा हर हाल में शुभ फल ही देंगे। तो मंगल आपका बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में मंगल किसी भी प्रकार से अगर क्षीण है तो उसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करते रहें। निश्चित रूप से अगर कुंडली में कुछ कमजोर मंगल भी है तब भी गोचर का मंगल आपको शुभ फल ही देने वाले हैं। बात करें बुध की। बुध अभी बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। बुध के साथ सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कभी भी बुध किसी भी भाव का मालिक हो, अगर वो पाप पीड़ित हो जाए और खासकर पंचम भाव में अगर पाप पीड़ित हो जाए तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। तो सूर्य और बुध दोनों ही पंचम भाव में हैं, तो सूर्य का तो नेगेटिव फल मैंने बतलाया, लेकिन बुध भी साथ में है और बुध मित्र के घर में है, शनि से दृष्ट है, पाप पीड़ित है, विपरीत राजयोग बन गया। तो इसमें आपको विपरीत राजयोग में क्या होता है कि जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें अकस्मात आपको सफलता मिलती है। तो बुध आपको तेजी से सफलता देंगे।
बात करें बृहस्पति देव की तो वो अभी आपके दूसरे भाव में है। और बृहस्पति का गोचर मैंने आपको बतलाया कि जब कभी भी बृहस्पति दूसरे भाव में जाते हैं तो वो शुभ फल देते हैं। तो बृहस्पति भी आपको पारिवारिक सुख की अनुभूति होगी। जो अगर किसी का पारिवारिक रूप से अगर कोई दूर था तो परिवार के निकट आएगा, धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यानी कि बृहस्पति भी बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने की स्थिति में है। बात करें शुक्र की तो शुक्र अभी आपके छठे भाव में है। शुक्र अभी आपके छठे भाव में है, लेकिन शुक्र आपको चले जाएंगे 17 सितंबर से तुला राशि में। तुला जो होता है वो शुक्र का अपना घर होता है, स्वगृह हो जाता है। और जब स्वगृह होकर के केंद्र में यानी कि सप्तम भाव में शुक्र जाएंगे तो मालव्य योग का निर्माण हो जाएगा, पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। तो शुक्र भी आपके लिए बहुत फायदा देंगे। अगर बिजनेस में आप हैं तो बिजनेस में बहुत तेजी से आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। बात करें शनिदेव की, शनिदेव अभी आपके 11th हाउस में है और 11th हाउस का भी जो शनि होता है बहुत अच्छा फल होता है। यानी कि 3, 6, 11 में चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, वो बहुत ही बड़ा अच्छा शुभ फल देते हैं। तो सोच लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से बहुत सारे प्लैनेट आपको शुभ फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। बात यह आती है कि शुभ फल हो सकता है कि अगर जन्मकालीन कुंडली बहुत कमजोर हो या फिर किसी पापी ग्रह की दशा चल रही हो या फिर किसी मार्केस की दशा चल रही हो तो कम हो सकता है, लेकिन पूरा कम नहीं होगा। ये शुभ फल आपको जितना भी होगा परसेंटेज हो सकता है कि कम हो जाए, लेकिन अगर कुंडली सब कुछ ठीक है, आपका मंगल अच्छा है, आपका बृहस्पति अच्छा है, सूर्य देव आपके अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से पूरा इसका शुभ फल आपको मिलेगा। बात करें राहु देव की तो राहु अभी आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं, मित्र के घर में हैं। भाग्य का स्वामी जो होता है उसके भाग्य का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति के घर में राहु बैठे हुए। तो हालांकि राहु अगर द्वादश भाव में गोचर में जाते हैं तो व्यय करवाते हैं, तो व्यय भी तभी होगा जब आएगा। तो इसका मतलब यह है कि खूब धन आएगा भी और आप खूब धन खर्च भी करेंगे। तो इस तरीके से जो सारे प्लैनेट हैं लगभग उसमें मंगल बहुत अच्छा शुभ फल दे रहे हैं, बृहस्पति बहुत अच्छा शुभ फल दे रहे हैं, बुध बहुत अच्छा दे रहे हैं, शुक्र भी दे रहे हैं, शनि भी दे रहे हैं। दो राहु और सूर्य की वजह से कुछ नेगेटिव फल आ रहा है, क्योंकि सूर्य जो है स्वास्थ्य प्रतिकूलता दे रहे हैं, राहु जो है व्यय भाव में जाकर के किसी न किसी प्रकार से व्यय में जाकर के वो खर्च करवाएंगे। और सूर्य और शनि का समसप्तक योग जब तक रहेगा, यानी कि ये आपको सूर्य और शनि का समसप्तक योग 17 सितंबर तक है। और 17 सितंबर के बाद सूर्य को ग्रहण योग भी लगेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी और उसके बाद सूर्यदेव नीचे हो जाएंगे। यानी कि 3 महीने तक आपको सूर्य देव का प्रतिकूल फल मिल सकता है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। जब केवल एक प्लैनेट ऐसा है जो प्रतिकूल है और सारे प्लैनेट आपके लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। हनुमान जी की आराधना करते रहें, सूर्य देव को नित्य अर्घ्य देते रहें और बृहस्पति देव की आप पूजा करते रहें। ये 3 जो आपके जो आराध्य हैं, हनुमान जी, बृहस्पति देव और सूर्य, इन तीनों की आप पूजा करते रहें, जप करते रहें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।